प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत अभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सन्समिधयस्त्रे सप्तः समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सन्ति देवाः आद्यः सम्भृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमीति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेविदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा वेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये चं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे नक्ष्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्न ईशानामुम्म ईशान सर्वलोकम् ईशान। ओम शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं आचार्य महानुभावों प्रिय ब्रह्मचारियों, हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेद से यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पहले मंत्र की। और कल हमने देखा था कि सृष्टि का जो निर्माण है, रचना है, तो रचना है तो इसका रचयिता भी होना चाहिए और इसके रचयिता का स्वरूप इसके कार्यों से प्रकट हो रहा है। छोटा सा कार्य है, उसके ज्ञान की स्थिति या उसके रूप की स्थिति छोटी हो सकती है। कार्य बहुत बड़ा है तो रचनाकार के कौशल भी बड़ा होना चाहिए। दूर तक फैला हुआ है तो उपस्थिति भी दूर तक होनी चाहिए। तो ये बातें इस मंत्र से हमें प्रकाशित हो रही हैं। जो साधन जिसे हम काम करते हैं वो क्या है? हम कहते हैं मैंने ये काम किया, मैंने तो किया, लेकिन पुस्तक है तो पढ़ने का काम तो मैंने किया, पर उसको किया किससे? आंखों से किया। मैंने बताया, बोला, कहा तो किससे बोला? मुख से बोला। मैं गया, जाना मेरी क्रिया है। मैं किससे गया? पैरों से गया। मैंने कोई काम किया तो किससे किया? हाथों से किया। अर्थात करने के लिए जो मैं करता हूं वो कर रहा है किनसे? हाथों से, पैरों से, कान से, नाक से, आंख से। तो प्रश्न ये था कि करना जो है इनके बिना नहीं होता। मनुष्य का करना इनके बिना, किसी भी प्राणी का करना इनके बिना नहीं होता। अद्भुत बात तो ये है, हमारी संपन्नता और विपन्नता का जो मानदंड है वो साधन है। बड़ा कौन है? बोले जिसका घर बहुत बड़ा है। बड़ा कौन है? जिसके पास खेत बड़े हैं,
बड़ा कौन है? जिसके पास धन ज्यादा है। ये खेत, धन, बात, ये सब है क्या चीज? साधन है। तो संपन्नता का जो प्रतीक है वो साधन है। तो वैसे ही प्राणियों में कौन दरिद्र है, कौन निर्बल है और कौन साधन संपन्न है, तो इस पर आप देखेंगे तो संसार में कुछ प्राणी 1 इंद्रिय वाले हैं, 2 इंद्रिय वाले हैं, 3 इंद्रिय वाले हैं, 4 इंद्रिय वाले हैं, 5 वाले हैं। मतलब आप किसी की कमी अनुभव करना चाहते हैं तो ये देखिए कि उसके पास क्या नहीं है। तो किसी मनुष्य के पास देखते हैं तो सब कुछ तो है, लेकिन यदि किसी प्राणी से, किसी पशु से, किसी पक्षी से हम उसकी तुलना करते हैं तो देखते हैं कि अरे मनुष्य के पास तो ये अधिक है और ये इसके पास नहीं है। यद्यपि हम मूल रूप से एक से हैं, क्योंकि आत्मत्व के नाते हम एक हैं। चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे गधा हो, चाहे सुअर हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, आत्मा की दृष्टि से हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर आता है तो साधनों की उपलब्धि से आता है। जिसके पास जितने अधिक साधन हैं वो संपन्न है, समर्थ है, योग्य है, और जिसके पास साधनों की जितनी कमी है, न्यूनता है, अभाव है, वो उतना निर्बल है, दरिद्र है, कमजोर है। जब हम प्राणियों को देखते हैं तो मनुष्य की अपेक्षा से वो कहां आकर निर्बल होते हैं। वो यूं निर्बल होते हैं तो किसी को देखते हैं कि वो चल नहीं सकता है और मनुष्य चल सकता है, दौड़ लेता है। लेकिन जिसके पास पैर ज्यादा अच्छे हैं वो मनुष्य से भी अधिक दौड़ लेता है। जिसके पास आंख ज्यादा अच्छी है वो मनुष्य से अच्छा देख लेता है। लेकिन सभी प्राणियों में एक बात का अनुभव करेंगे आप कि जो कार्यों की दक्षता है इंद्रियों की, वो सब में नहीं है, और किसी में तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी में बहुत थोड़ी है। हम कुत्ते को देखते हैं। कुत्ता अब ये चाहे कि वो खुजली करे तो कैसे करे? कैसे करेगा? पैर से तो पैर तो उसका कहां तक जाता है, फिर वो क्या करता है? हाँ, मतलब मुंह से करता है, दांतों से करता है, जीभ से करता है। उसको गाय है, उसका बछड़ा जब पैदा होता है तो बहुत गंदा होता है। आपके यहां तो नर्स जो है वो रुई से साफ करती है, लेकिन गाय कैसे करती है? अब हम सोचते हैं कि ये बहुत खराब है, लेकिन उसके पास क्या है? साधन का अभाव है, उसके लिए अतिरिक्त साधन नहीं मिला हुआ है। तो साधनों के अभाव ने उनको अपूर्ण बना रखा है। तो वो अपूर्णता जो है हम देखते हैं कि उन साधनों के बिना नहीं है, और परमेश्वर के पास तो इनमें से एक भी नहीं है। फिर कैसे करेंगे? फिर तो वो ज्यादा दरिद्र हो जाएगा, ज्यादा कमजोर हो जाएगा, ज्यादा बेचारा हो जाएगा, क्योंकि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, किसी का भी अभाव करके देख लो। जितना अभाव होता जाएगा उतने हम असमर्थ और दुर्बल होते जाएंगे। तो हमारे मन में भी सदा यही आता है कि यदि भगवान के पास भी हाथ पैर, हाथ ना कान आंख नहीं हुए तो फिर करेगा कैसे? करने की योग्यता, करने का सामर्थ्य इन साधनों के बिना तो आता नहीं है। तो हर व्यक्ति के मन में एक बड़ा सीधा सा प्रश्न आता है कि इसलिए परमेश्वर को हाथ पैर वाला तो होना चाहिए। भाई इतनी सामान्य बात भी उसके पास न हो फिर तो उसके सामर्थ्य की बात कैसे करेंगे? कैसे कल्पना करेंगे कि उसमें सामर्थ्य है? हमारे जैन साहब हैं अजमेर में, वो उन्होंने एक बार मुझसे प्रश्न किया
कहने लगे यार तुम्हारा भगवान कैसे काम करता होगा, हाथ पैर तो है नहीं उसके। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जैन साहब बात तो आपकी ठीक है, मेरे हाथ नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आंख नहीं हो तो मैं देख नहीं सकता, पैर नहीं हो तो मैं चल नहीं सकता, इनके बिना कोई काम करना बड़ा मुश्किल है, और यदि परमेश्वर इनके बिना हो तो कैसे करेगा, ये सच बात है। मैंने कहा आप इसको यूं सोचो, मैं सोचता हूं, आंख से देखता हूं, हाथ से करता हूं, पैर से चलता हूं, लेकिन यदि पैर चलते होते मुर्दा भी चलता, पैर तो हैं, तो इसका मतलब चलने वाला पैरों से चलता है। यदि आंख देखती होती तो मुर्दा भी देखता, आंख नहीं देखती, आंख से देखा जाता है। आंख में और हमारे चश्मे में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, एक मनुष्य का बनाया हुआ चश्मा है और दूसरा ईश्वर का बनाया हुआ है, दोनों चश्मे। तो ये चश्मा जो है वो स्वयं नहीं देखता, देख भी नहीं सकता, लेकिन चश्मे के बिना भी नहीं देख सकता। तो करना, देखना, सुनना आदि काम जो हैं इंद्रियों के माध्यम से हो तो रहे हैं, लेकिन वो इनका सामर्थ्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखना जो सामर्थ्य है वो आंख में नहीं है, वस्तु में भी नहीं है, किसमें है? आत्मा में है। तो इसका मतलब देखना का काम कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है ना। तो आत्मा के अंदर से देखने का सामर्थ्य कभी समाप्त नहीं होता, तो वो जहां है वहां वो देख सकता है, देख रहा है, देखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यह हुआ कि जहां आंख है वहां आंख का सामर्थ्य नहीं है, जहां सामर्थ्य है वहां पर आंख नहीं है, नहीं जमता। आत्मा में आंख देखने का सामर्थ्य है, लेकिन वहां तो आंख नहीं है, और आंख वो शरीर में है, इससे हम देखते हैं, किंतु इसमें देखने का सामर्थ्य नहीं है। तो आंख बनाने मात्र से देखना सिद्ध नहीं होता, संभव नहीं होता। नहीं तो मूर्तियों की आंखें भी देखा करती, बहुत कुछ हम बना लेते हैं उसमें। बाहर पत्थर में तो नहीं बना सकते, लेकिन जो आप चिकित्सा विज्ञान पढ़ाते समय जो उसके आदर्श रूप मॉडल बनाते हैं उसमें तो बहुत कुछ बना देते हैं आप। क्या वो देख लेगा? तो मूल चीज क्या है कि आंख की आवश्यकता कहां पर है? जहां पर सामर्थ्य नहीं है। जहां सामर्थ्य स्वतः विद्यमान है या सामर्थ्यवान जहां उपस्थित है वहां पर आंख नाक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस दृष्टि से हमारे में और परमेश्वर में जो अंतर है कि हमको हाथ पैर कान आंख की जरूरत पड़ती है और उसे नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ पैर हैं नहीं, उसके हाथ पैर हैं। क्यों है? करने की क्रिया जिस साधन से होती है उसे हाथ कहते हैं, देखने की क्रिया जिस साधन से होती है उसे आंख कहते हैं। तो वो देखता है कि नहीं देखता, वो करता है कि नहीं करता, वो जाता है कि नहीं जाता, तो हम कैसे कहें कि उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसके कान नहीं? कैसे कहेंगे? वो सुनता है कि नहीं सुनता? रोज कहते हो भगवान मेरी सुन ले, भगवान मेरी सुन ले। यदि भगवान में सुनने का सामर्थ्य न होता, जैसे कि उसके पास कान नहीं है, तो कान नहीं है तो सामर्थ्य भी नहीं होगा।
सामर्थ्य नहीं होगा तो सुनेगा भी नहीं। लेकिन हम तो ऐसा मानते हैं कि वो सुनता है। आप एक दोहा भी तो पढ़ते हो, चले बिन पग सुने बिन काना, ना ना। अब इसमें क्या है? सारे में ये कह रहे हो कि काम वो सारे करता है और करने का साधन उसके पास नहीं है। तो देखना ही तो आंख है, वो देखता है तो आंख वाला कैसे नहीं हुआ? देख रहा है तो आंख वाला कैसे नहीं हुआ? आंख का उद्देश्य, आंख का प्रयोजन क्या है? देखना। और देखना क्रिया हो रही है, साधन दिखाई दे या न दे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आंख वाला नहीं है? वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुन रहा है। वो सुन रहा है, उसके पास देखने को कान है कि नहीं है? इसका विकल्प आप दूसरी जगह देखेंगे। आप सांप को क्या कहते हैं? चक्षुश्रवा। वैसे वो सुनता किससे है? अलग अलग मत हैं। त्वचा से सुनता है ऐसा मानते हैं। अब आप कहते हो जीभ से सुनता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, जीभ से सुनता होगा। लेकिन एक बात बताओ, कान है क्या उसके पास? तो कान आकृति का नाम नहीं है, कान सामर्थ्य का नाम है। तो आप जो ये कहते हो कि भगवान के पास कान नहीं, आंख नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, जो एक मोटी धारणा हमारे मन में बनी हुई है, तो यह धारणा तो गलत हो गई। क्योंकि गोलक का नाम कान नहीं है, इसमें कान का सामर्थ्य रहता है, इसलिए इसका नाम कान पड़ गया है। क्योंकि ये सुनने का साधन बन गया है, सब उसमें काम आता है। तो इसी दृष्टि से यदि आप विचार करके देखो तो परमेश्वर जो है, आप कैसे कह सकते हो कि उसके पास कान नहीं है? एक बात, इसको दूसरी दृष्टि से विचार करो। मतलब हमें कान की आवश्यकता पड़ी, क्यों? क्योंकि जहां हमें पहुंचना था वहां हम नहीं थे। जब जैन साहब ने मेरे से प्रश्न किया तो मैंने उन्हें एक उदाहरण समझाया। मैंने कहा, जैन साहब आपके घर में गाड़ियां हैं? बोले बहुत हैं, कई हैं उनके पास, व्यवसायी हैं अच्छे। तो मैंने कहा फिर आप अपने लेट्रिन में, बाथरूम में, रसोई में, अपने शयनागार में गाड़ी से जाते होगे? बोले नहीं, गाड़ी से तो हम कलकत्ता जाते हैं, बंबई जाते हैं, आगरा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। मैंने कहा फिर गाड़ी को खड़ी कर देते हो, फिर गाड़ी का फायदा क्या है? ऐसा गाड़ी तो जाने के लिए है ना। अरे बोले पंडित जी, गाड़ी दूर जाने के लिए होती है, अपने जब निकट जाना होता है ना, तो आदमी को अपने हाथ पैर भी समेटने पड़ते हैं। आप यहां आकर बैठते हो, पैर फैला के क्यों नहीं बैठते? क्योंकि आप बाहर नहीं जाना चाहते, आप बाहर की ओर नहीं जा रहे। आपकी यात्रा कैसी है? अंदर की ओर यात्रा है। जब यात्रा अंदर की ओर है तो साधन समेट के रखोगे ना, तो पैर मोड़ोगे, बांधोगे, हाथ भी बांधोगे, आंखें भी बंद करोगे। कान के पास साधन नहीं है कोई आपका, नहीं तो कान में भी कुछ करते। कपास डालते हो फिर नाक में मत डाल लेना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो यात्रा है, जैसी यात्रा होती है ना, वैसे साधन होते हैं। यात्रा जब हमारी अपने से दूर की होती है तो हमारे साधन वैसे वैसे होते हैं। कहीं हम जाना चाहते हैं तो यूं ही सड़क के चीज ले लेते हैं, और नहीं तो खड़े होकर निकालते हैं। घर से बाहर है तो जाकर लाते हैं, गली में दूर है तो पैदल चलते हैं, और उससे भी दूर है तो साइकिल से चले जाते हैं, मोटरसाइकिल से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं, ज्यादा दूर है तो रेल से चले जाते हैं, उससे भी दूर है तो हवाई जहाज से चले जाते हैं, और को उपग्रह किसी ग्रह में जाना हो तो
उपग्रह से चले जाएंगे। तो ये सब क्या है? पैर हैं। आप उपग्रह को पैर तो नहीं कहते, है तो पैर ही। जो जाने का साधन है वो पैर है। साइकिल है तो पैर है, मोटरसाइकिल है तो पैर है, कार है तो भी पैर है, और हवाई जहाज है तो भी पैर है। क्योंकि जिससे चला जाता है, जिससे गति की जाती है, जिससे पहुंचा जाता है, वो पैर है। तो जब पैर से पहुंचा जाता है तो ईश्वर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो ईश्वर पहुंचा तो पैर वाला हुआ कि बिना पैर वाला? आप तो कहते हो बिना पैर वाला है, क्योंकि पैर किस चीज का नाम है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करके देखोगे तब यह समझ में आएगा कि उसका सामर्थ्य क्या है। तो इस मंत्र में दो रोचक शब्द हैं। एक शब्द है अक्षः और एक शब्द है पुरुषः। यदि आप दोनों पर विचार करोगे तो इसके अंदर जो रहस्य है वो बहुत ही अच्छा तरह से स्पष्ट होगा और बड़ा आनंद भी आएगा। वो कहता है कि आंख तो उसके पास है, लेकिन एक आपने, क्योंकि आपने अपनी आंख देख रखी है, आपके पास एक की जगह दो हैं। कभी भाग्य से एक होती है तो थोड़ा सा कमजोरी लगती है, इसलिए भगवान ने हमें, और इच्छा तो ऐसी रहती है कुछ ज्यादा दे देता तो ज्यादा ठीक होता ना। कुछ ज्यादा दिखता कि नहीं दिखता। तो इसलिए मंत्र में पता है क्या कहा है? हमारी तो दो ही आंख हैं, उसकी कितनी है? 1000 आंख है, और 1000 बना भी देता तो क्या दुनिया दिखी जा सकती थी? गिनती से यदि 1000 बना देते तो क्या दुनिया को देख लिया जा सकता था? हम यहां बैठे हैं, 500 आदमी हो तो 1000 आंख हो जाएंगी, और 500 आदमी मिलके क्या दुनिया देख लेंगे? हम 5 लाख हों तो भी नहीं देख सकते। तो इसलिए ये कहना कि 1000 आंख हो जाएं तो ये तर्क संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है कि 1000 आंख से गुजारा हो जाएगा उस बेचारे का। ठीक है, हमारे मुकाबले में उसके पास ज्यादा हो गई, लेकिन 1000 से तो इतनी बड़ी दुनिया का काम तो नहीं चलता। पहरेदारी रखने पड़े हैं तो लाखों रखोगे तो भी नहीं चलता। तो इसलिए सहस्र का अर्थ 1000 करने से काम नहीं चलेगा कि चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना? तो ये करना कि वहां लोग कितने हैं? हजारों हैं, अजी दसियों हजार हैं। वहां 5000 भी हो सकते हैं, वहां 15 भी हो सकते हैं। तो ये 1000 जो संख्या है ये निश्चित बात को नहीं कह रही है। तो किसको कह रही है? वो बहुत को कहना चाहती है। अभिप्राय यह है कि हम उसे यह कहना चाहते हैं कि वो सीमित नहीं है, उसका कोई परिमित मात्रा नहीं है। उसकी मात्रा जो है हमारे जो योग्यता है, क्षमता है, उससे कुछ ज्यादा है। हम उसे पकड़ नहीं सकते, ठीक से नाप नहीं सकते, ठीक से गिन नहीं सकते। तो इसलिए ये कहता है कि उसका जो ये सामर्थ्य है ना, हमारा जितना है, हमारे सामर्थ्य से उसका सामर्थ्य देखने का कितना है? असंख्य गुना ज्यादा है। क्योंकि जहां जहां हम हैं वहां हमारा सामर्थ्य है। तो एक स्वाभाविक नियम है, जहां जहां वह है उसके समस्त सामर्थ्य उसके। इसके लिए उपनिषद की एक पंक्ति याद करो तो, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसका ज्ञान, उसका बल, उसकी क्रिया कैसी है? स्वाभाविक है। हम कहते हैं ना, देखा नहीं दिख गया। मेरी इच्छा तो नहीं थी पहुंचने की, पर मैं ऐसे ही चला गया। करना तो नहीं था पर हो गया। तो सहज भाव से, इच्छा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक,
साधनों के साथ नहीं किया, यूं ही टहलते हुए थे, टहल रहे थे, पहुंच गए। तो ये कहता है कि परमेश्वर जो कैसा है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, उसका ज्ञान, उसका बल, उसकी क्रिया सब स्वाभाविक है। क्यों? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वो स्वयं किसी का कार्य नहीं, वो किसी ईश्वर का कारण नहीं, उसका कोई साधन नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, उस जैसा कोई नहीं, उससे बड़े होने का प्रश्न ही नहीं। तो ये कहता है कि वो सब कुछ उसका सहज है, स्वभाव है। तो वैसे ही जैसे जीवात्मा में देखना, सुनना, करना सहज स्वाभाविक है, तो जब छोटे में जो बात, जो गुण हैं, वो मात्रा ही तो सीमित होगी, गुण तो वही होंगे। जीवात्मा में और परमात्मा में अंतर क्या है? एक एकदेशी है, एक सर्वव्यापक है, इतना ही तो है। तो इसलिए इसकी हर काम की एक ही अयोग्यता है कि उसकी मात्रा सीमित है, और उसके पास विशेष योग्यता है, उसकी मात्रा अपरिमित है, असीमित है, असंख्य है। तो इसलिए यहां पर सहस्र शब्द का प्रयोग किया। कहता है कि वो मात्रा तो है उसके पास, क्षमता उसके पास है, क्षमता मेरे पास भी है। मेरे पास एक आंख है, उसके पास हजारों आंखों का सामर्थ्य है। मेरे पास एक आंख का सामर्थ्य है, मेरे पास 2 आंख का सामर्थ्य है। तो क्योंकि मेरे साथ तो विचित्रता कितनी है कि जब मैं एक इंद्रिय से काम करता हूं तो दूसरी नहीं करती उसको, क्योंकि सामर्थ्य का जो सूत्र है ना, तार, वो जिस साधन से जुड़ता है वो साधन काम करता है, जिस साधन से हट जाता है वो साधन काम नहीं करता। तो इसलिए साधन अलग चीज है और उसके काम करने का सामर्थ्य भिन्न चीज है। और मन जो है उस सामर्थ्य के साथ इंद्रिय से जुड़ता है। इसलिए मन जब नेत्र से जुड़ता है तो वो नेत्र देखता है, मन नहीं जुड़ता तो नेत्र देखता भी नहीं। जब मन कान से जुड़ता है तो सुनता है, नहीं तो कितना भी शोर होता रहे, कितनी भी आवाज होती रहे, मन उधर नहीं है तो सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए सामर्थ्य से ज्ञान और कर्म हो रहे हैं, और परमेश्वर में क्योंकि सामर्थ्य है इसलिए वो समस्त ज्ञान और कर्मों का करने वाला है। तो इस बात के साथ अपनी बात को विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।